इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की और वहाँ दृष्टि वापस लाने की दिशा में जो काम हो रहा है, खासकर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मतलब आरपी के लिए। हाँ बिल्कुल, वहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमारे पास कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, न्यूज अपडेट्स भी हैं। तो आज का मिशन क्या है कि इन सब स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी निकालें, है ना? हाँ, चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो सबसे पहले एक बड़ी रोमांचक खबर है। कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी KAIST, वहां के रिसर्चर्स ने एक नया पदार्थ बनाया है। हाँ, और दावा यह है कि इससे चूहों में रेटिना की नसें जैसे दोबारा जिंदा हो गई। हाँ, ये सुनने में ही बहुत क्रांतिकारी लगता है ना? मतलब रोशनी लौट आई चूहों की। और देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका तरीका। ये इलाज PROX1 नाम के एक प्रोटीन को ब्लॉक करता है। PROX1? जी, ये प्रोटीन आमतौर पर नसों को मतलब तंत्रिकाओं को दोबारा बनने से रोकता है। तो जब इस थेरेपी ने उसे ब्लॉक किया तो रेटिना वो कोशिकाएं फिर से बना पाया जो नष्ट हो चुकी थी। अरे वाह! हाँ, मतलब ये वो चीज है जिसे पहले लगभग असंभव मानते थे। नर्व रीजनरेशन रेटिना में ये वाकई एक बड़ी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो आंखें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं उन्हें ठीक करने का एक रास्ता मिल सकता है? और आपने कहा चूहों पर ये कामयाब रहा? बिल्कुल, जिन चूहों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का मॉडल था उनमें ये थेरेपी दी गई और असर 6 महीने से ज्यादा। 6 महीने? हाँ, 6 महीने से ज्यादा उनकी दृष्टि बनी रही। ये बहुत ही उत्साहजनक परिणाम है। तो अब आगे क्या? अब ये प्री क्लिनिकल स्टडी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बड़े जानवरों पर टेस्टिंग वगैरह होगी और उम्मीद ये है कि 2028 तक इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएं। 2028? थोड़ा इंतजार है, पर अगर ये काम कर गया तो ये तो मतलब पूरा गेम चेंजर होगा डीजेनरेटिव बीमारियों के लिए। बिल्कुल, रेटिना की जो डीजेनरेटिव बीमारियां हैं उनके मरीजों के लिए ये एक नई बहुत बड़ी उम्मीद है। अच्छा, ये तो हुई नर्व रीजेनरेशन की बात, लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पर कुछ और भी चल रहा है शायद। कोई लाइसेंसिंग डील के बारे में सुन रही थी मैं। जी हाँ, बिल्कुल, 15 सितंबर 2025 की ही बात है। एक अमेरिकी बायोफार्मा कंपनी है ऑक्यूगन और दक्षिण कोरिया की क्वांगडोंग फार्मास्यूटिकल, इन दोनों ने एक समझौता किया है। यह समझौता है OCU400 नाम की एक दवा के लिए, उसके विकास और व्यावसायीकरण मतलब मार्केटिंग के लिए। 400 ये क्या चीज है? OCU400 असल में एक जीन थेरेपी है, सीधे आरपी के जेनेटिक कारणों पर काम करती है। जीन थेरेपी? हाँ, और इसकी खास बात यह है कि यह संभावित रूप से एक ही बार का इलाज हो सकता है, वन टाइम ट्रीटमेंट। सिर्फ एक बार? हाँ, पोटेंशियली। और ये अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। ये बहुत एडवांस स्टेज होती है किसी भी दवा के लिए। फेज 3 मतलब ये काफी आगे बढ़ चुका है। जी, अगर ये कामयाब होता है तो दक्षिण कोरिया में और फिर शायद दुनिया भर में आरपी के मरीजों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण उपचार विकल्प मौजूद होगा। तो मतलब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ नसों को दोबारा उगाने की कोशिश, PROX1 को रोककर, हाँ, और दूसरी तरफ ये जीन थेरेपी OCU400 वाली। काफी तेजी से चीजें आगे बढ़ रही हैं इस फील्ड में। हाँ बिल्कुल, ये दो मुख्य रणनीतियां हैं जिन पर काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और चीजें भी हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि? जैसे दक्षिण कोरियाई शोध से ये भी पता चला है कि आरपी का जो जेनेटिक पैटर्न है वो काफी विविध है, मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग जीन्स में गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, तो एक ही इलाज सब पर काम नहीं करेगा शायद? शायद नहीं, और ये भी दिखा है कि कुछ पेरीसेंट्रल आरपी मरीजों में बीमारी थोड़ी हल्की होती है। ये सब समझना जरूरी है सही इलाज के लिए, और इसी से जुड़ा है निदान मतलब डायग्नोसिस। हाँ, बीमारी का पता लगाना। उसमें भी सुधार हो रहे हैं, जैसे फंडस कैमरा और OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। OCT, हाँ, वो जो रेटिना की डिटेल्ड इमेज लेता है। बिल्कुल। तो इन दोनों तकनीकों को मिला के नए डायग्नोस्टिक टूल बन रहे हैं जिससे बीमारी को और जल्दी और सटीक तरीके से पकड़ा जा सके। तो मतलब सिर्फ इलाज ही नहीं, बीमारी को समझने और पहचानने के तरीके भी बेहतर हो रहे हैं। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखें तो ये जो सारे डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो नसों को दोबारा उगाना हो या टारगेटेड जीन थेरेपी, ये उन बीमारियों के इलाज के प्रति हमारी पूरी सोच को बदल रहे हैं जिन्हें हम पहले लाइलाज मानते थे। ये एक बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा। और इसका असर शायद सिर्फ आंखों की बीमारियों तक ही सीमित न रहे। तो इस डीप डाइव से जो मुख्य बातें निकली,
दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिक दृष्टि बहाली में खासकर आरपी के लिए बहुत आगे हैं। वो नए नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे नसों को दोबारा उगाना, PROX1 को टारगेट करके, और जीन थेरेपी जैसे OCU400। और साथ ही डायग्नोसिस भी बेहतर हो रहा है। बिल्कुल सही, यही मुख्य बिंदु है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, हाँ, आप कह रहे थे कि रेटिना में नर्व रीजनरेशन संभव हो सकता है। हाँ, ये रिसर्च उसी दिशा में इशारा करती है। तो अगर ये तकनीक रेटिना जैसे इतने नाजुक हिस्से में काम कर सकती है, तो क्या भविष्य में ये दिमाग या रीढ़ की हड्डी की चोटों या दूसरी डीजेनरेटिव बीमारियों के इलाज में भी काम आ सकती है? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। अगर हम नर्वस सिस्टम की रीजेनरेशन का कोड क्रैक कर लें तो इसकी संभावनाएं असीमित है। पर हाँ, अभी ये भविष्य की बात है, लेकिन सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।